नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि भ्रमर गीत जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, उस पर आज मैं उसका एक एक पद जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है और मैं विस्तार से बात करूंगी और व्याख्या बताऊंगी आपको, और ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपना उत्तर लेखन करना है। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भ्रमर गीत जो है, इसमें दो शब्दों से मिलकर भ्रमर गीत शब्द जो है बना हुआ है। आपको भी इसमें दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो है भ्रमर, पहला भ्रमर है और दूसरा शब्द है गीत। तो भ्रमर जो है भंवरा और गीत यानी कि वही गायन करना। अब भ्रमर गीत का यहाँ पर तात्पर्य है, ये जो एक ऐसा पूरा चित्रण किया गया है एक ऐसे स्थिति का जहाँ पर उद्धव को गोपियां ताना दे रही हैं, और किसके माध्यम से? एक भंवरे के माध्यम से, ताकि भंवरे को देखकर वे तंज कस रही हैं और वो इनडायरेक्टली वो चीजें किसे कह रही हैं? उद्धव को कह रही। इस कारण इसका नाम जो है भ्रमर गीत सार रखा गया है। तो चलिए अब पद पर आते हैं। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, यानी हरि यानी कि श्री कृष्ण की बात हो रही, गोकुल की प्रीति चलाई। गोकुल यानी कि जो गोकुल में जहाँ पर गोकुलवासी हैं, ग्वाल वाल हैं, जहाँ पर गायें आदि चराने जाते थे श्री कृष्ण, गोपियों के साथ में शरारतें करते थे, माखन चुराते थे, वही सब जो बातें हैं हरि गोकुल की प्रीत चले, उन्हीं सब बातों का जिक्र कौन करते हैं? श्री कृष्ण करते हैं। किससे करते हैं? आगे वाली पंक्ति में दिया गया, सुनहु उपंग सुत मोहि न विसरत ब्रजवासी सुखदाई। अब क्या लिखा है? सुनो उपंग सुत। उपंग सुत से क्या तात्पर्य है समझिए आप। उपंग सुत दो शब्दों से मिलकर बना उपंग सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र, उपंग यानी कि एक नाम है, तो उपंग का पुत्र। तो उपंग यानी कि उद्धव के जो पिताश्री हैं उनकी बात हुई। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है किसकी बात हो गई? उद्धव की। सुनो उपंग सुत यानी सुनो उद्धव, या फिर आप उद्धव भी लिख सकते हैं। मोहि न विसरत ब्रजवासी सुखदाई, मुझे जो है ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, मुझे वो मेरे सुख के जो दिन थे मुझे वो बहुत याद आ रहे हैं। यह चित्त होत जाऊं मैं अभहीं, और मेरा चित्त यानी मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि मैं अभी चला जाऊं वहां। यहाँ नहीं मन लागत, यहाँ मेरा मन और तन कुछ भी रम नहीं रहा है, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। गोप सुगाल गाय वन चारत अति दुख पायो त्यागत, यानी गोप सुगाल, गोप और ग्वालों के साथ में मैं गाय को वन में चराया करता था। अति सुख पायो त्यागत, अब अति दुख पायो त्यागत, अर्थात उन्हें त्यागते वक्त मुझे बहुत अधिक दुख की अनुभूति हुई, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी तक मैं उस दुख में डूबा हुआ हूँ। कहाँ माखन चोरी, और फिर कह रहे हैं कहाँ माखन चोरी, अर्थात यहाँ तो माखन चोरी भी मतलब कहाँ रखी है, मैं वहाँ माखन चोरी करता था, शरारत करता था। कह जसुमति पूत जेव कर प्रेम, आगे आया है कह जसुमति। जसुमति यानी कि यशोमती। यशोमती कौन है? श्री कृष्ण की माँ। कह जसुमत पूत जेव कर, पूत यानी कि पुत्र, जेव यानी कि भोजन कर लो। अब जो यशोदा मैया मुझसे बड़े प्रेम से कहा करती थी कि पुत्र भोजन कर लो, यहाँ तो वो भी कोई नहीं कहने वाला, ना कोई ऐसा है कि मैं माखन चोरी करूं, मेरी शरारत पर कोई मुझे डांटे आदि आदि, यहाँ पर कहाँ रखा है। इसलिए मुझे गोकुल धाम बहुत याद आ रहा है। सूर्य श्याम के बचन सहित सुन व्यापत अपन नेम। अब अंतिम पंक्ति में क्या कहा गया है समझिए आप। सूर्य श्याम के बचन सहित, यानी सूर्य ने, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम यानी श्री कृष्ण के वचन, ये सब बातें सुनकर भी कौन? उद्धव अपना ही नाम जाप कर रहे हैं। अपना नाम जाप से क्या तात्पर्य है? यानी अपना जो उनका ज्ञान मार्ग है, जो कि प्रेम मार्ग में विश्वास नहीं करते हैं, ज्ञान या फिर योग साधना को ही सब कुछ मानते हैं, वो अपनी ही योग साधना की रट लगाए हुए हैं। अरे ये कुछ नहीं होता है, ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ पर आपका हो गया राग बिलावल, पहला पद मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अगर इसके विशेष की बात करें तो यहाँ पर एक तो बता सकते हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो गोकुल की यादों में डूबे हुए हैं, और यशोदा माता यानी यशोदा मैया की किस तरह से उनके साथ जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, कैसी स्मृतियाँ? बाल्यावस्था की स्मृतियाँ, उनको याद करके कैसे वो थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं, इस चीज़ का करुणा के साथ में चित्रण किया है सूरदास जी ने। और क्या है यहाँ पे, गोचारण लीला की सहज भावाभूतियां भी इस पद में
ध्वनित हुई हैं। साथ ही साथ ऐसे भाव के कई चित्र सूरदास जी ने प्रस्तुत किए हैं जिसमें उद्धव शतक में विद्यमान है। कौन कौन से? उद्धव ब्रजवासिन दिव्य कट। तो ये तो हो गया आपका इसका विशेष, यानी क्या क्या इसमें विशेष बातें समझ आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है पद राग टोड़ी। इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। लिखा है उद्धव यह मन निश्चय जानो, यानी उद्धव यह बात जो है मन में निश्चित कर लो, यानी मन में ये बात तुम ठान लो। मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। मन क्रम वच यानी कि मन में, कर्म में और वचनों में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में ये बात ठान लो। किसमें किसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। मन से मन की बात हुई है, और क्रम से कर्म की बात हुई है, और वच से वाचा, और तीसरा है कर्मणा। यानी इन तीनों से, मन कर्म और वचनों से ये बात तुम निश्चित कर लो, और मैं तुम्हें आज ही जो है ब्रज में भेज रहा हूँ। ब्रज के लिए तुम तुरंत पलानो, यानी तुरंत पलायन करो, यहाँ से निकलो। आगे लिखा है पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी उद्धव को याद दिला रहे हैं कि किस तरह से वो ज्ञान के जो है ज्ञाता हैं। पूरन ब्रह्म यानी ब्रह्मा सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता यानी तुम जो हो उद्धव ज्ञान के आगार हो, तो तुम अभी जो है ब्रज जाओ और मेरा ये संदेश ब्रजवासियों तक पहुंचाओ, गोपियों तक पहुंचाओ। आगे लिखा है रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। इस पंक्ति में भी जो है उद्धव के ज्ञान की ही बात की गई है कि जो लोग रूपरेखा, या फिर यूं कह लीजिए कि मैं पहली लाइन से कनेक्ट करके बताती हूँ कि तुम निसंकोच करके ब्रज के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दो। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम तो पूर्ण अखंड एवं अविनाशी ब्रह्म के ज्ञाता हो, यानी जानकार हो, मर्मज्ञ हो, तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण पंडित हो, और ऐसे ब्रह्म के बारे में भी जानते हो जो मात्र पितृ विहीन, यानी जिनके माता पिता नहीं, जो अनाथ हैं, और रूपरेखा यानी आकार रहित, जाति गोत्र से सर्वथा मुक्त हैं, अर्थात वह ब्रह्म जो निराकार, सूक्ष्म, निरुपाधि और गुणातीत है। ऐसे ब्रह्म का मर्म तुम गोपियों को भी समझा आओ, ताकि वो जो है मेरे वियोग में डूबी हुई हैं, उस वियोग रूपी नदी से वो जो है बाहर आ जाएं, अर्थात उनकी जो ये पीड़ा है मुझसे बिछड़ने की वो खत्म हो जाए, और वो स्वयं का जीवन जो है अच्छे से जी सकें। ये बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से संदेश पहुंचाने के लिए कि यह मति दय गोपिन कहे आबहु बिरह नदी में भासत। भासत यानी कि जो डूबी जा रही हैं बिरह नदी में गोपियां, उनको यह मत यानी यह वचन, ये जो तुम्हारा योग मार्ग है, ये उन्हें भी जरा सिखाओ जाके। सूर तुरत है जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसित। यानी कि सूरदास जी कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी का कथन है कि हे उद्धव तुम इस कार्य के लिए जो है तुरंत पलानो, यहाँ से तुरंत यहाँ से पलायन करो, और उन्हें गोपियों को बता देना कि बिना निर्गुण ब्रह्म उपासना के सांसारिक मुक्ति संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके विशेष पर बात कर लेते हैं। अब विशेष पर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विरह नदी में भासते, विरह रूपी नदी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर जो है रूपक अलंकार की बात की गई है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। रूपक अलंकार है, और क्या है इसमें तत्कालीन सगुण और निर्गुणोपासना विषयक द्वंद्व का भी संकेत दिख रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। गोपियों के वियोग में संतप्त श्री कृष्ण के व्यथित हृदय की मार्मिक व्यंजना भी यहाँ पर हुई है, यानी गोपियां तो विरह वेदना में डूबी हुई ही हैं, साथ ही साथ श्री कृष्ण भी उस विरह से गुजर रहे हैं। तो ये इसका विशेष है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पद पर। तो तीसरे पद को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पद का नाम है राग केदार। गोकुल सबे गोपाल उपासी। गोकुल सबे गोपाल उपासी यानी गोकुल में सब, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के ही उपासक हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, क्लैरिटी आ गई होगी। जोग अंग साधत जे उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। अब ये बात जो है कौन कह रहा है? ये गोकुल में पहुंच गए हैं उद्धव। अब गोकुल वासी उनसे ये बात कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम कौन हो, तुम जो कोई भी हो, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन हम
और संपूर्ण गोकुल जो है, गोकुलवासी जो है, वो श्री कृष्ण के प्यार में, गोपाल के प्यार में डूबे हुए हैं। हम उनकी ही उपासना करते हैं। जोग अंग साधत जे उद्धव ते सब बसत ईश्वर काशी, यानी जो योग साधना में डूबे रहते हैं, जो योग साधना को धारण करते हैं, योग आदि साधते हैं, वे काशी में जाकर बसते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो सब के सब श्री कृष्ण के, गोपाल के उपासक रहते हैं। यद्यपि हरिहम तजि अनाथ करी तदप रहित, यद्यपि हरिहम तजि अनाथ करी तदप रहित चरणिन रस राशि, यानी लिखा है यद्यपि, यानी हालांकि हरि ने यानी श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है। तजना यानी कि त्यागना, तजना का अर्थ होता है त्यागना, यानी हरि ने हालांकि हमें त्याग दिया है, यद्यपि उन्होंने हमें त्याग दिया है, किंतु कर तदपि रहित चरणन रस राशि, यानी हम जो है फिर भी उनके त्यागने के बाद भी हम अनाथ तो जरूर हो गए, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण के चरणन रस राशि, उनके चरण में यानी श्री कृष्ण के चरणों में आनंद प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें आप जो है ये योग मार्ग न सिखाओ। आगे लिखा है अपनी शीतल तही ना छाणत यज्ञपि है ससुराहु ग्रासी। अब यहाँ पर बात कही गई है, एक तरीके से रूपक दिया गया है कि गोकुलवासी कह रहे हैं कि अपनी शीतलता ही ना छाड़त, यानी शशि जो है, शशि यानी कि चंद्रमा की बात हुई है। चंद्रमा अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता है, भले ही वो राहु के ग्रास में चला जाए। राहु अर्थात उस पर जो ग्रहण लगाता है, राहु ग्रह, तो राहु जब उस पर ग्रहण लगा लेता है, फिर भी चंद्रमा राहु की गुणों को नहीं अपनाता, यानी राहु के ग्रास में जाकर भी वो अपनी विशेषताओं को, अपना जो अस्तित्व उसे नहीं त्यागता है। तो उसी तरह हम हैं, हम भले ही श्री कृष्ण से दूर हैं, श्री कृष्ण भले ही हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनके चरण कमलों में अपना हृदय लगाए हुए हैं, उसी में हम डूबे हुए हैं। तो आप हमें ये मार्ग मत बताओ। आगे लिखा है का अपराध जोग लिख पटवत प्रेम भजन तजी कर उपासी, यानी हमारा क्या अपराध है जो श्री कृष्ण ने आपके माध्यम से हमें ये संदेश भेजा है कि हम योग साधना को अपना लें। ये बात कौन कह रहा है? गोकुलवासी कह रहे हैं। सूरदास ऐसी को विरहीन मां गति मुक्ति तजे गुण राशि। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि भला ऐसी कौन सी विरहिणी होगी, विरहनी, विरहनी यानी कि विरहिणी, जो गुण राशि श्री कृष्ण को छोड़कर, यानी गुण रूपी श्री कृष्ण को छोड़कर मोक्ष की कामना करती हो, श्री कृष्ण के सहज आनंद को त्याग कर मोक्ष आनंद की याचना करती हो। इसका चमत्कारिक अर्थ यूं होगा कि ऐसी कौन विरहिणी है, आप समझिए इसका अर्थ, ऐसी कौन विरहिणी है जो सूत्रों को त्याग कर मात्र मोती की याचना करे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से निर्गुण और सगुण के बीच कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात कर लें थोड़ा सा इसके विशेष की, तो यहाँ पर क्या क्या बात हुई है तो वो भी आप देख लीजिए। शशि राहु की राशि, इसमें जो है उदाहरण अलंकार आया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो अंतिम पंक्ति है वहाँ प्रयुक्त मुक्ति और गुण राशि में श्लेष अलंकार है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और क्या बताऊं मैं आपको, इसमें अष्टांग योग की बात की गई, जो कि इस प्रकार होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 योग होते हैं, इन्हें अष्टांग योग कहते हैं, जिनका जो है एक तरीके से पाठ कौन सिखाने आया है? उद्धव सिखाने आए हैं गोकुलवासी को। और आगे बात करें कि पूरे पद में, ये पूरा ही जो पद है इसमें क्या आया है? राग केदार जो पद है इसमें प्रेम तत्व और योग के वैषम्य का निरूपण किया गया। ये मैंने आपको बताया भी था कि कैसे यहाँ पर निर्गुण और सगुण आपस में टकराते हुए नजर आते हैं, अंतर्द्वंद दोनों में दिखाई देता है, विरोधाभास दिखाई देता है, द्वंद्व दिखाई देता है। तो पूरे पद में प्रेम तत्व और योग के वैषम्य का निरूपण किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आया है राग धनाश्री। राग धनाश्री सबसे पहले इसको पढ़ ले। तो लिखा है राग धनाश्री, जीवन मुन मुँह चाही कोनी को। यहाँ पर एक शब्द आया है मुँह चाही। इसको अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो जिसको कोई इंसान चाहता है, जिसका अपने मुंह से नाम स्मरण करता है। तो यहाँ पर ये बातें, ये पूरा जो पद है मैं आपको अभी ही बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए आप। ये गोपियां कह रही हैं, ये एक तरीके से गोपियों का उल्हाना है, आप नोट डाउन करते चलिए। गोपियों का उल्हाना है श्री कृष्ण के लिए। तो वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं जीवन मुँह चाही कोनी को। मुँह चाही अर्थात कुब्जा की बात हुई है, कुब्जा की तरफ संकेत किया है। तो गोपियां कह रही कि उद्धव से कि हे उद्धव, जीवन तो श्री कृष्ण की चहती अर्थात कुब्जा का धन्य है, उसका अच्छा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अपने मुख से उसका नाम पुकारते हैं। दरस परस दिन रात करत है कान्हा पिया रे
पी को, जो दिन रात दिवा रात, क्या लिखा है, दरस परस दिन रात करते हैं। दिन और रात यानी सदैव प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श और दर्शन करती है, जिसके चलते वो जो है श्री कृष्ण के सदैव आसपास ही रहती। तो उसका जीवन कितना धन्य है, वो कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। आगे लिखा है, नैनन मुंद मुंद किन देखी, बंधियों ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। यानी अच्छे तो श्याम सुंदर हैं, वो मनोहर है, और जगत तो सब फीका है। अब ऊपर तीसरी पंक्ति क्या कह रही, नैनन मुंद मुंद किन देखी, बांध्यो ज्ञान पोथी को। ये सीधा सीधा उद्धव को उल्हाना दे रही हैं, या कह लीजिए उद्धव को ताना दे रही हैं कि आप, यानी हे उद्धव, आप भले ही पोथियों में बंधे रहते हैं, पोथियों के ज्ञान में आबद्ध रहते हैं, और उसके आधार पर जो है आप आंख मूंद कर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करें, लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के मनोहर रूप को हृदय में धारण कर लिया है हम सबने, तो हमें ये सब बातें समझ नहीं आने वाली हैं। यानी प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में बहुत अंतर होता है। आप इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए कि जो चीजें सामने प्रत्यक्ष हैं और जो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी मूर्त और अमूर्त में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर होता है। आगे कहा है कि आछे श्याम सुंदर, ये मैंने आपको बता दिया कि उनके समक्ष तो सारा जगत हमारे लिए फीका पड़ जाता है। सुनो जोग को ज्ञान काले कीजिए जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी महीने रुचि माने सूर खवैया घी को। हम सब आपके योग को लेकर क्या करेंगे, यानी योग साधना से हमारी क्या ही सिद्धि होगी, हमारा क्या ही भला होगा। श्री कृष्ण यानी प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण, हमें श्री कृष्ण प्राणों से भी प्रिय हैं। जिस योग साधना से वियुक्त हो जाते हैं, उस योग साधने से क्या लाभ, हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे घी को खाने वाले व्यक्ति को मट्ठा नहीं अच्छा लगता। दूसरे शब्दों में अगर समझें तो इसका अर्थ हुआ कि जिसने श्री कृष्ण के सौंदर्य रस का सदैव पान किया हो, उसे अब यानी आपके कहने पर योग की ये नीरस बातें जिनमें कोई रस ही नहीं है कैसे रुचिकर लग सकती हैं। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि सूरदास जी कहते हैं जिसने सदैव घी का पान किया हो, यानी अच्छा खाया हो, वो मट्ठा उसे बिल्कुल, छाछ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। और यहाँ पर संकेत किधर किया गया है, घी से तात्पर्य है श्री कृष्ण का प्रेम, और मट्ठे से तात्पर्य है, ये गोपियों द्वारा व्यंग किया जा रहा है किस पे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पे। तो उनका तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यानी जो निराकार है वो क्या है, मट्ठे के समान है। यानी हमें तो अब वो समझ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो सदैव शुरुआत से ही श्री कृष्ण को ही हृदय में धारण करके रखा है। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस पद की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके विशेष पर। तो इस पद में जो है असूया संचारी भाव की प्रधानता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर एक शब्द आया है, आपने देखा होगा, ज्ञान। ज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ तो ज्ञान होता है, लेकिन ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है और सूर ने इसे ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुसार सहज रूप से प्रयुक्त करने का यहाँ पर प्रयास किया है, और वो प्रयोग भी कर पाए हैं, सफल हुए हैं उसमें। तो रीति कवियों में देव और भिखारी दास के छंदों में भी यह शब्द इसी अर्थ में देखने को मिलता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरह से इनकी सिमिलैरिटी दिखाई गई है इस पद के माध्यम से, भिखारी दास और कविदेव जो कि रीतिकाल के अन्य कवि हैं। आगे बताऊं तो अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस तरह से लोक से उठा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, घी और मट्ठे का, तो ये एक लोकोक्ति हो गई। तो लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग अंतिम पंक्ति में हुआ है, तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगले पद पर बढ़ते हैं बिना समय जाया किए। लिखा गया है यहाँ पर, आयो घोष बड़ो व्यापारी। अब यहाँ पर फिर से गोपियां जो है उल्हाना दे रही हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी आप बड़े व्यापारी बन के आए। कहाँ पर? हमारे बस्ती में, यानी हमारी गोकुल वासियों के बीच में आप बड़ा व्यापार करने आए हैं। किस चीज का व्यापार? योग साधना का व्यापार करने, निर्गुण ब्रह्म का व्यापार करने। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि व्यापार से यहाँ पर क्या तात्पर्य लिया गया है। लाग खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। लाग खेप यानी आपने जो है एक गठरी, किसकी? योग साधना की, निर्गुण ब्रह्म की, ब्रज में आकर उतार दी है। यानी हम गोकुल वासियों के बीच में आपने अपनी जो है व्यापार करना शुरू कर दिया है। और लेकिन यहाँ पर आपका जो है कोई भी सामान बिकने वाला नहीं है। सामान से यहाँ तात्पर्य है आप जो अपना ये ज्ञान मार्ग लेकर आए हैं ना, जिस जो योग साधना से परिपूर्ण है, निर्गुण ब्रह्म की बात करता है, उसका हमारे बीच में आपको कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक यानी कि आप समझिए कैसे, कितनी सुंदर पंक्तियों में लिखा है, फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक यानी कि जो फूस होता है, जैसे कि हम किसी भी कोई अनाज है उसमें गंदगी होती है और दूसरी तरफ
अनाज होता है तो जो गंदगी होती है, एक तरीके से जो फूस आदि कूड़ा करकट होता है, उसको कहते हैं फाटक यानी फटकन। देकर हाटक, हाटक यानी कि सोना, यानी हमें तुम जो है इतना मूर्ख समझते हो कि फाटक देकर हमसे सोना मांग रहे हो, हमसे जो है तुम ये निर्गुण ब्रह्म देकर हमारे श्री कृष्ण को जो हमने हृदय में धारण कर रखा है वो हमसे छीन लेना चाहते हो। हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं। मांगत भोरे निपट सुधारी, सुधारी अर्थात बिल्कुल भोला भाला ही हमें समझ लिया है क्या। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसे कौन अजानी। यानी इनके डहकावा, डहकावा यानी कि इनके बहकावे में कौन आ जाएगा, ऐसो कौन अजानी। अजानी यानी कि ऐसा कौन अज्ञानी यहाँ पर है जो आपने कहा और हमने मान लिया हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। यानी हमारे पास जो हमारे श्री कृष्ण हैं, दूध से तात्पर्य यहाँ पर ये है, उन्हें हम छोड़ दें। आप कहते हैं कि उन्हें हम त्याग दें अपने हृदय से और हम क्या धारण करें, खार कूप का पानी, यानी हम खारा पानी पिए। खारा पानी यानी कि निर्गुण ब्रह्म की साधना करें जो हमें समझ ही नहीं आने वाला है। उद्धव जाओ सवार यहाँ ते, बेग गहिर जनि लावो। यानी उद्धव अब ऐसा है तुम यहाँ से जल्दी निकलो, सवार यानी कि जल्दी तुम यहाँ से जो है रवाना हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो है कोई भी व्यापार चलने वाला नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कोई ग्राहक न तुम्हें नहीं मिलेगा। मुंह मांगो पायो सूरज प्रभु, साहू आने दिखावो। यानी कि अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा समय जो है व्यर्थ हो रहा है और देरी मत करो। और उस महाजन अर्थात यहाँ पर उल्हाना दे रही है उद्धव को, साथ ही साथ कृष्ण को भी लपेटे में ले रही, श्री कृष्ण को कह रही है अपने महाजन यानी कि श्री कृष्ण के पास जाओ जिन्होंने तुम्हें यह गठरी देकर यानी ये ज्ञान मार्ग का जो है हमें संदेश भेजा है हमारे लिए, तो अपने महाजन यानी श्री कृष्ण के पास लौट जाओ, वही तुम्हें जो है इसका उचित दाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें तो भूल गए हैं, तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा दाम उन्हीं के पास मिलेगा। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को श्री कृष्ण के दर्शन कराओ जो बहुत समय से हमसे बिछड़े हुए हैं, उसके पश्चात हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करेंगे। यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया है गोपियों के द्वारा और एक उल्हाना कसा गया है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं इसके विशेष पर। तो यहाँ पर जो है शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति की बात आई है। लक्षणा यानी कि जब बात को लक्षित किया जाता है, तो यहाँ पर लक्षित करके ये बात की जा रही है, किस तरह से गोपियां जो है इनडायरेक्टली चीजें कह रही हैं और उनका अर्थ जो है सीधा सीधा कृष्ण पर एक उल्हाना है और दूसरा जो है उद्धव पर एक तंज कस रही हैं। और यहाँ पर जो है व्यंग्यात्मक शैली आई है, ये तो आपको पढ़ते वक्त ही समझ आया होगा। और ब्रज भाषा का प्रयोग तो सारे ही पदों में किया गया है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। और सूरदास जी ने जो है निर्गुण यानी ज्ञान मार्गियों पर गहरा व्यंग किया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिए। और कहें तो फाटक देकर हाटक मांगत, इसमें परिवृत्ति अलंकार है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस पंक्ति में परिवृत्ति अलंकार है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और बात करें तो धुरई ते खोटो खायो है, इसमें रूढ़ी लक्षणा का प्रयोग हुआ है जो कि लक्षणा शब्द शक्ति की ही एक प्रकार है। आगे बात करते हैं, अगले पद पर आते हैं। लिखा है राग काफी। राग काफी में किस बारे में बात हुई है? जोग जोग ठगौरव व्रजना विकहें, यह व्यापार तिहारो उदव। यानी तुम्हारा जो ये योग का व्यापार है ना, जो तुम ठगने आए हो हमें, वो यहाँ पर नहीं बिकेगा। यह व्यापार तिहारो उदो, यानी तुम्हारा यह व्यापार उदो यहाँ नहीं बिचेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ऐसो फिर जाहे, ऐसो फिर जय जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। अब यहाँ पर बात हुई है मधुकर। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भ्रमर गीत ये है और इसके पीछे अर्थ क्या लिया गया है, यानी भ्रमर गीत इसका नाम क्यों गया है, रखा गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मधुकर से किसकी तरफ संकेत किया गया है? उद्धव की ओर संकेत किया गया है। यानी जापे ले आए हो मधुकर, ताके उड़ना समय, यानी जिसके लिए तुम ये ज्ञान मार्ग की बात लेकर आए हो ना, ये व्यापार की गठरी लेकर आए हो ना, उनके उर अर्थात उनके हृदय में ये बात नहीं समाएगी, उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, अर्थात हमें हमारी समझ से परे है तुम्हारा ये ज्ञान मार्ग। दाख छाड़ी, दाख अर्थात की अंगूर, दाख का अर्थ होता है अंगूर। अंगूर छोड़कर छाड़ी कै कटुक निवौरी का अपने मुख है, यानी दाख अर्थात अंगूर छोड़कर ये कटुक अर्थात कड़वी निवौरी, ज्ञान मार्ग रूपी जो कड़वी निवौरी है उसे क्यों कोई अपने मुख से लगाएगा? हम इतने मूर्ख हैं क्या? मूरी के पातन के कहना को मुक्ताहल दे, यानी मूरी के पत्तों के बदले मुक्ताहल यानी कौन मोती तुम्हें दे देगा। अब इतने भी जो है हम मूर्ख नहीं है। तो आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर जो है संकेत दिया जा रहा है, चीजों को जो है एक तरीके से लक्षित किया जा रहा है, कह लीजिए रूपक दिया जा रहा है। तो मूरी के पत्ते अर्थात
जो है ज्ञान मार्ग की बात हुई है, निर्गुण ब्रह्म की बात हुई है, और मुक्ताहार अर्थात प्रेम मार्ग की बात हुई है। तो आप देख सकते हैं कटुक निवौरी अर्थात ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग क्या है, दाख, दाख अर्थात की अंगूर। तो इस तरह से आप चीजें नोट डाउन करते चलिए कि किस तरह से दूध की तुलना किससे की गई है, छाछ की तुलना किससे की गई, मूरी के पत्ते क्या संकेत कर रहे हैं, और वहीं मुक्ताहार अर्थात मोती की तुलना किससे की गई। तो ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब आप इसका प्रतिपाद्य लिखेंगे तो ये चीजें आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के कौ निर्गुण निर्भय है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के, यानी जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, जो प्रेम मार्ग अपना रहा है, वो उसको क्यों छोड़ेगा, और किसके लिए छोड़ेगा, निर्गुण ब्रह्म के लिए। इतना तो कोई, यानी गोपियां जो है इतनी तो मूर्ख नहीं है कि वो जो है एक तरीके से फाटक देकर हाटक मगत, यानी अपना सोना त्याग कर जो है फूस आदि, कूड़ा करकट आदि ले लें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे संकेतार्थ का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि यहाँ पर व्यंग भी हुआ है और लोकगीतों और शास्त्रीय रागों का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समन्वय दिखता है, और संकेतार्थ दिया गया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप विशेष में ये सब चीजें नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मकता भी आई है, उदाहरण भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ भाषा ब्रज भाषा है। और सूरदास जी जो है यहाँ पर पुनः निर्गुण और ज्ञानवारियों के बीच का जो अंतर्विरोध है उसको बड़े ही चित्रात्मक ढंग से जो है चित्रित करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हुई है। आगे की बात जो है वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। अगर वीडियो समझ ना आया हो, अगर कुछ भी कोई भी अंश समझ ना आया होगा तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी कॉमेंट सेक्शन में। और आप अगर मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।